अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टू यूएस हमारी वेब सीरीज और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आप तक आज लाया हूँ। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे यूएस की जॉब्स का, यूएस में जॉब्स कैसे मिलती हैं, कैसे होता है और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवरऑल सारी जॉब्स के बारे में मैं जिक्र करूंगा, जिसमें कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि मेंशन करूंगा और फिर कुछ ऐसी कंपनीज के लिए जॉब जिन्हें हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं और फिर ऐसी कंपनी में जॉब जो कि मैं करंटली जॉब कर रहा हूं, जो कि एक एंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन है एंटरप्राइज के लिए, जिसे हम मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी कहते हैं। फॉर्च्यून 50 में आती है जिस कंपनी के लिए मैं आजकल काम कर रहा हूँ। फॉर्च्यून 50 से मुराद है दुनिया की टॉप की 50 कंट्रीज, पार्डन मी, नॉट दुनिया की, अमेरिका की टॉप की 50 कंट्रीज, उन्हें हम फॉर्च्यून 50 कहते हैं। जिस तरह फॉर्च्यून 500 आपने सुना होगा उस तरह फॉर्च्यून 50 है। तो अमेरिका की जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें से टॉप का जो 50 कंपनीज ने जो टॉप की सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं उनमें से एक कंपनी वो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो उस कंपनी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको जो है इस वीडियो में बेसिकली बताना चाह रहा था कि क्या डिफरेंस है जॉब का और यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है और कैसे होता है काम। तो बहुत सारे मेरे जो देखने वाले हैं उन्होंने पिछली वीडियोस जो कि थोड़ी सी ज़्यादा चल गई, जिनको अच्छी सेमी वायरल मैं कहता हूँ, जिनको अराउंड 100,000 व्यूज़ मिले हैं, तो उन वीडियोस का जो रिस्पांस है उसके रिस्पांस में मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मुझे जॉब ऑफर हुई भी है किसी बाहर की कंपनी से, होटल में कोई काम करता है, उसने मुझे जॉब ऑफर की है और ये मैं एक दो सिनेरियो की नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की रिप्लाई मुझे फेसबुक पे मुझे रीच किया और सेंड किए हैं रिक्वेस्ट। तो उनसे रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा था। तो जॉब पे जो है बेसिकली अमेरिका में अगर आप आना चाह रहे हैं और आपका जॉब का सीन नहीं है, मतलब ऑलरेडी यू डोंट हैव अ जॉब, तो अमेरिका में आने का ऑब्वियसली एक तो तरीका है कि ग्रीन कार्ड या इमिग्रेशन पे आया जाए। आपका किसी रिलेटिव ने अप्लाई किया और आपको बुला लिए यहाँ पे ग्रीन कार्ड पे। दूसरा ये कि H1 वीज़ा है। H1 वीज़ा जो है वो क्या है कि वर्क वीज़ा कहलाता है, जिसमें आप वर्क करने के लिए आते हैं, यहाँ पे आते ही आप वर्क करने के लिए हैं। उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको फुल टाइम जॉब करनी होगी, 40 आवर्स से कम आप काम नहीं कर सकते। दूसरी रिस्ट्रिक्शन उसमें ये है कि आपको जो है वो एम्प्लॉयर्स के साथ हर वक्त जो है वो बंधे रहना है। जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका वीज़ा और बाकी सारे प्रोसेसेस को हैंडल करेगा। और तीसरी ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप एम्प्लॉयड हों या ना हों, आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में ही थोड़ी सी बात करूंगा। और बहुत सारी इस तरह की और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि इस वीडियो का फोकस नहीं है, लेकिन आई कैन टॉक अबाउट दोज रिस्ट्रिक्शंस लेटर इन सम अदर वीडियो। करंटली जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वीडियो का फोकस है वो ये कि छोटी जॉब। जैसे कि मैं अपनी जिक्र करता हूँ, तो मैंने जो करियर है वो यहाँ पे स्टार्ट किया था छोटी जॉब से। फ्रीलांस कुछ प्रोजेक्ट 2-4 मेरे हाथ लग गए थे और वो 2-4 प्रोजेक्ट्स किस तरह हाथ लगे थे कि वो मेरे भाई के दोस्त थे आगे, उनका अपना बिजनेस है, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं और उसके मुझे प्रोजेक्ट हाथ लग गए थे। और प्रोजेक्ट्स क्या थे वो कि वेब डेवलपमेंट का था। मैं उस वक्त वेब डेवलपमेंट कर रहा था, तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए थे। ये बात है 2014-2015 की। तो ये प्रोजेक्ट्स मैंने उस वक्त करे थे और अच्छे जा रहे थे, नॉट सेइंग कि अच्छे नहीं जा रहे थे, लेकिन उनकी जो पे थी वो ऐसी होती है कि अगर आप पाकिस्तान में अगर सीनियर डेवलपर हैं तो प्रॉब्ली यू आर मेकिंग मोर देन व्हाट आई वाज मेकिंग एट दैट टाइम, ठीक है।
सेकेंडली चीज जो आ जाती है, जो मैंने पहले भी मेंशन की अपनी वीडियोस में, लेकिन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में स्पेशली रहते हैं वो मुखालता खा जाते हैं, वो इस चीज से कि यहाँ अमेरिका में आप जितने पैसे बनाते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो टैक्स की जो मिकदार है, यानी टैक्स की जो कदर है, वो पैसों के हिसाब से होती है। तो जो बंदा ज्यादा पैसे बना रहा है उसे ज्यादा पैसे देने होते हैं टैक्स में, जो कम बना रहा है उसे कम पैसे देने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करते हैं कि साल का अगर कोई बंदा जो है वो $10,000 बना रहा है, तो उसे टैक्स जो है वो लेस देन 20% देना होगा, ठीक है। और ये $10,000 के ऊपर टैक्स है। उसके बाद जिक्र करते हैं दूसरा बंदा जो कि साल के 50,000 बना रहा है, तो वो जो बंदा है वो टैक्स की तकरीबन 25 से 27% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और फिर जिक्र करते हैं तीसरे बंदे का जो कि साल के $1,00,000 से ऊपर बना रहा है। और ये मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस की बात नहीं है। $1,00,000 से ऊपर जो जॉब पे बना रहा है उसके ऊपर टैक्स भी तकरीबन 27 से 33% तक टैक्स लगता है अमेरिका में। और ये टैक्स बेस्ड है फेडरल टैक्स के, ये टैक्स बेस्ड है स्टेट टैक्स के, ये टैक्स बेस्ड है सोशल सिक्योरिटी के, और जो है वो आपके बाकी जितने छोटे टैक्सेस होते हैं डिफरेंट स्टेट्स और उनके हिसाब से, तो वो वेरी करता है। तो वर्जीनिया में मैंने काम किया, पहले मैंने मिशिगन में किया था, तो वो फ्रीलांस का काम था, ज़्यादा उसमें आवर्स नहीं थे। लेकिन बेसिक जो फुल टाइम जॉब होती है उसके 40 आवर्स कहलाते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी अब यही सीन है कि जॉब के 40 आवर्स हैं, और बेस्ड ऑन दैट जॉब जो है वो फुल टाइम कहलाती है, उसे मोहर लगती है फुल टाइम की। तो स्मॉल बिजनेस में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन स्मॉल बिजनेस में अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं तो लर्निंग सबसे ज़्यादा स्मॉल बिजनेस में, और आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपको एंटरप्राइज लेवल पे नहीं मिलता। कनेक्शंस आपके अच्छे बन जाते हैं, यू गेट टू वेयर अ लॉट ऑफ डिफरेंट हैट्स। और जब मैं डिफरेंट हैट्स की बात करता हूँ तो उससे मुराद ये होता है कि मुझे 1 मिनट दीजिएगा, उससे मुराद ये होता है कि स्मॉल बिजनेस में एक ही बंदा बहुत सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब उस बंदे को सारी चीजें आनी चाहिए, सारे काम उस बंदे के ऊपर होते हैं, उस बंदे के शोल्डर्स पे होते हैं, ठीक है। तो वो सीखने को बड़ा कुछ मिलता है उस काम में। तो मैं इस लिहाज से अपने आप को लकी कहता हूँ कि मुझे छोटी एज में 4 साल 5 साल पहले अपने करियर में मुझे एक मौका मिला कि मैंने स्मॉल बिजनेस के लिए काम किया। तो मैंने काफ़ी वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वो सब कुछ सीखा। तो वहाँ मैंने थोड़ा काम किया। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट मूव थी वो मास्टर्स डिग्री थी। मेरा जो गोल था वो मास्टर्स डिग्री लेना था, तो मैंने मास्टर्स डिग्री ले ली। और उसके बाद मैंने जो है वो दूसरी एक और जॉब अप्लाई करी जो कि ऑल्सो स्मॉल बिजनेस था, लेकिन उसमें पे थोड़ी सी ज़्यादा थी। फुल टाइम जॉब थी वो, उसमें बेनिफिट्स भी थे। बेनिफिट से मुराद ये कि मुझे इंश्योरेंस मिल जाती थी, मतलब हाफ मुझे खुद भी चिप इन करनी पड़ती थी, लेकिन इंश्योरेंस अच्छी थी, इसकी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज थी। और ये कि उसके अलावा मतलब मुझे मौका मिल गया एक और बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए काम करने का। तो वहां से लर्निंग बहुत सारी हो गई। अब तीसरा जो है मेरा एंडेवर जो था वो है एंटरप्राइज लेवल का। तो उस पर जो मैं करंटली ये काम कर रहा हूँ वो ये होता है कि बहुत सारी जॉब्स एंटरप्राइज पे मिलती हैं, लेकिन बहुत ऐसी कंपनीज जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स कहलाते हैं वो होते हैं। तो वो काम करते हैं और उनके लिए आप काम कर रहे होते हैं। तो मतलब ये कि डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं काम में। लेयर से मुराद ये है कि एक बंदा, एक कंपनी है जो कि एंड कंपनी है, जिसे काम की ज़रूरत है, जिसे मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यून 50 में आती है। उस कंपनी को ज़रूरत थी कुछ काम करवाने की, उसके पास अपने पास ऐसी रिसोर्सेज, ऐसे लोग नहीं थे
जो कि उसे काम करके कुछ देते, तो उन्होंने बाहर से रिसोर्सेज को हायर किया। अब बाहर से रिसोर्सेज को जो हायर करना था तो उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। तो उन्होंने एक कंपनी को हायर किया जो कि इंडियन बेस्ड है, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करे। तो मैंने जॉब अप्लाई करी और मैं उस कॉन्ट्रैक्टर टीम के लिए अप्लाई करके उस कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया बेसिकली। तो ये कुछ सीन हुआ। तो इसमें जो लर्न करने का आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि बहुत सारी चीजें, राइट। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप कंपनी के लिए, किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये लाना है कि आपको जो है वो टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन आपकी तनख्वाह कितनी है। अगर आपकी तनख्वाह ज्यादा है तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। फिर ये कि अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह और होगी, क्योंकि वो आपको बेनिफिट्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो आपको जो है वो और चीजों में कम पैसे देंगे, ठीक हो गया। फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आपकी तनख्वाह अलग होगी, लेकिन आपको फिर बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीजों को जो है वो दिमाग में रखना होता है, और इस तरह यहाँ पे जॉब्स का सीन चलता है। अब ये सिचुएशन है कि जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इंडियन कंपनीज को जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि उन्हें जा रहे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं या कुछ इस तरह की बात। उन्होंने इंडियन कंपनीज हैं यहाँ पे भी हायर किया हुआ है। बात यह है कि टेक्नोलॉजी वाइज वो लोग कुछ कंपनीज हैं जिनमें मैं कुछ के नाम दूंगा। मिसाल के तौर पे HCL है, TCS है, विप्रो है, और कौन सी है, बहुत मतलब अच्छी ये कंपनीज इतनी हिट हैं कि एम्प्लॉयर्स जो है वो इन्हें ट्रस्ट करते हैं और इनके बंदों को हायर कर लेते हैं फॉर 1 year 2 years कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बंदे इनके साथ फुल टाइम होते हैं इन कंपनीज के साथ, वो उन्हें मौका मिल जाता है अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने का, जिनमें से मैं भी हूँ। और जो बंदे बाहर से आते हैं फुल टाइम के लिए, उन्हें तनख्वाह कम मिलती है लेकिन बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह का ओवरऑल कुछ सीन है। तो मैं ये वीडियो आपको बताना चाह रहा था बना के कि यहाँ पे जॉब्स किस तरह होती हैं, किस तरह की US में जो है वो जॉब मार्केट किस तरह की है और कैसा है। टेक्निकली जो बात करें तो टेक्निकली यहाँ पे आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन एक चीज़ है जिसे आपको ख्याल रखना पड़ता है, वो है यहाँ की जॉब मार्केट में तेज़ी से बढ़ती हुई चेंजेस। और वो स्पेशली जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसका जिक्र ज़रूर होता है। तो आपको अपनी स्किल सेट जो है वो हमेशा तैयार रखना होता है, और यही जो है वो सोल्यूशन है आपकी सक्सेस का, कि आप अपने स्किल सेट को रेडी रखें हर वक्त, और अपने पोर्टफोलियो को, या जैसे पाकिस्तान में CV करिकुलम विटाए कहते हैं, वो हमेशा तैयार रखें। तो ये थी कुछ अपडेट मेरी यहाँ से फ्रॉम पाकिस्तान टू US जॉब के बारे में। वक्त ने इजाज़त दी और ज़िंदगी ने मोहलत दी, तो एक बार फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एक बार फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।